देखो स्टूडेंट, ये आपका फॉर्मेट है जो कुछ सालों से आ रहा है। ऑब्जेक्टिव्स बैंकिंग के ऑप्शन में बैंकिंग, FS6 का पेपर पैटर्न है। बैंकिंग के ऑप्शन में बैंकिंग, इंश्योरेंस के ऑप्शन में इंश्योरेंस, गुडविल एंड शेयर्स के ऑप्शन में कभी कभी गुडविल एंड शेयर भी आ जाता है, बट नॉर्मली गुडविल एंड शेयर इज ऑप्शन विद LLP। ऐसा हम लोग का पैटर्न है। गुडविल एंड शेयर्स कैन बी ऑप्शन विद गुडविल एंड शेयर्स और फिर LLP, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो आप सबको मालूम है, हमने बैंकिंग कंप्लीट कर लिया है। कुछ स्टूडेंट का, न्यू स्टूडेंट का बैंकिंग नहीं हुआ है। देन हम शुरुआत में इंश्योरेंस किया था, वो भी कंप्लीट हो गया है। अब ये दो टॉपिक है हम लोग का जो बाकी है। आज हम स्टार्ट करें गुडविल एंड शेयर्स के साथ कि ये एक्चुअली दो टॉपिक है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अलग है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स अलग है। तो हो सकता है कि आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आए और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, या फिर गुडविल एंड शेयर में से कोई एक, उसके ऑप्शन में LLP। मतलब ये जो दो टॉपिक है ये आपस में ऑप्शन में आते रहते हैं। गुडविल एंड शेयर विथ LLP, समझ में आया? या फिर एक क्वेश्चन गुडविल का होगा, एक क्वेश्चन शेयर का रहेगा। ओके, क्लियर विद दिस? तो हम लोग ऑप्शन में तो कुछ छोड़ ही नहीं रहे। LLP भी हम लेने ही वाले हैं, LLP भी हम सीखने वाले हैं। तो बैंकिंग हो गया है हमारा, इंश्योरेंस हो गया, बट न्यू स्टूडेंट का बैंकिंग और इंश्योरेंस हुआ नहीं, वो सीखेंगे, डोंट वरी। अभी हम लोग आज सीख रहे हैं गुडविल एंड शेयर्स, FA6 का। ध्यान देना सर, आज हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन कवर करने वाले हैं और छोटे छोटे क्वेश्चंस कवर करेंगे। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, गुडविल वाले क्वेश्चन करेंगे, बाद में शेयर। शेयर इज वेरी इजी सर, वेरी इजी। शेयर्स बहुत इजी है, गुडविल थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा बड़ा है, लेंथी, उसमें फॉर्मूला थोड़े ज़्यादा है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इज वेरी इजी। वैल्यूएशन ऑफ शेयर आज हम स्टार्ट करेंगे ना, एक दिन में पूरा हो जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ शेयर बहुत इजी, क्वेश्चन भी सिमिलर ही आते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर में, ज़्यादा कुछ नहीं। बट गुडविल में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट्स भी बहुत सारे रहते हैं। तो हम पहले गुडविल पे फोकस करते हैं, शेयर इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलो हेडिंग देना सर, वहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग करते हैं। याद रखिए ये दो अलग अलग टॉपिक है, गुडविल एंड शेयर। पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग सीखते हैं। सो आवर टॉपिक इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, या स्टूडेंट्स ध्यान देना, गुडविल का मतलब क्या होता है सर? सबसे पहले वो ध्यान देना है आपको। गुडविल मीन्स व्हाट? एनीबॉडी? गुडविल का मतलब क्या होता है? कंपनी का रेपुटेशन। ओके, कंपनी का रेपुटेशन जो होता है उसको हम गुडविल कहते हैं। ओके, और क्या बोलो? सर गुडविल का मीनिंग बस रेपुटेशन ही होता है। ये हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है। 11th में गुडविल का मीनिंग आपको बताया रहेगा। गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट, है ना? गुडविल कभी दिखता नहीं है, गुडविल को हम कभी टच नहीं कर सकते। यस, गुडविल को हम सिर्फ वैल्यू निकाल सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में। यस, देखो कोई भी बिजनेस का जो रेपुटेशन होता है उसकी मॉनेटरी वैल्यू, अगेन आई एम टेलिंग, बिजनेस की मॉनेटरी वैल्यू, बिजनेस की रेपुटेशन की मॉनेटरी वैल्यू मतलब मनी वैल्यू। जो भी बिजनेस का रेपुटेशन है उसका मनी वैल्यू, रेपुटेशन का मनी वैल्यू मतलब उस रेपुटेशन का पैसे में कीमत कितना है, रेपुटेशन की कितनी कीमत है, उस कीमत को हम लोग क्या बोलेंगे सर? गुडविल। अगेन आई एम टेलिंग यू सर, अपने बिजनेस का जो भी रेपुटेशन होता है, मतलब फेम, नाम, है ना, उस रेपुटेशन को जब हम मनी में काउंट करते हैं या उसको पैसे में जब काउंट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सर गुडविल। अगेन आई एम टेलिंग यू, रेपुटेशन, हर एक बिजनेस का रेपुटेशन होता है और उस रेपुटेशन को जब हम पैसे में काउंट करते हैं, मनी मेजरमेंट करते हैं उसका, सो दैट मनी मेजरमेंट इज कॉल्ड गुडविल। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये कैसे काउंट होता है? कोई भी बिजनेस का गुडविल कैसे निकाला जाता है? यस, इट डिपेंड्स उसकी प्रॉफिट्स के, उसने कितना प्रॉफिट्स अर्न किया है पास्ट में कितना उसने प्रॉफिट्स अर्न किया है, वही उसका रेपुटेशन बताता है।
उसका गुडविल डिपेंड करता है उसने कितने पास्ट में प्रॉफिट्स अर्न किए हैं, क्या वो प्रॉफिट्स फ्यूचर में वो वैसे ही कंटिन्यू करने वाला है क्या, जो भी उसने 5 साल 10 साल जो भी उसने प्रॉफिट्स कमाते आ रहा है वो बिजनेस 10 to 15 ईयर्स से प्रॉफिट कमा रहा है, तो ये प्रॉफिट्स क्या इस प्रॉफिट्स को फ्यूचर में कंटिन्यू करने वाला है बिजनेस। अगर ये प्रॉफिट्स बिजनेस फ्यूचर में कंटिन्यू करने वाला है, सो जितने भी प्रॉफिट्स ऑफ फ्यूचर में मिलने वाली है उसको, दैट विल बी कॉल्ड एज गुडविल। याद रखना, अगर हम सिंपल भाषा में बसे तो गुडविल का मतलब रेपुटेशन होता है, बट ये रेपुटेशन किसमें, मॉनेटरी वैल्यू में। बट ये निकालते कैसे मॉनेटरी वैल्यू में, यस ये निकालते ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स। कौन से प्रॉफिट्स है, पास्ट प्रॉफिट्स क्या, और फिर ये हम देख रहे हैं कि ये पास्ट प्रॉफिट्स हमें फ्यूचर में सेम मिलने वाले हैं क्या, कितने साल तक मिलने वाले हैं। अगर मैं बोलूं मुझे 1-1 लाख रुपए हर साल मिलने वाला है, पास्ट में मैंने कितना अर्न किया, 1 लाख रुपीस अर्न किया, और यही 1 लाख मुझे आने वाले 5 साल में मिलने वाला है, तो मेरा गुडविल 5 लाख हो गया सर। कैसे हो गया 5 लाख, 1 लाख एवरी ईयर मुझे मिलने वाला है, कितने साल तक सर, 5 ईयर्स तक, तो माय गुडविल विल बी 5 लाख। रिमेंबर वन थिंग सर, गुडविल क्या है मैंने आपको बताया, गुडविल हमारे बिजनेस की रेप्यूटेशन है जो हम मनी में काउंट कर सकते हैं, जिसको हम पैसे में काउंट कर सकते हैं इन मॉनेटरी टर्म्स। बट वो कैलकुलेट कैसे होती है, मॉनेटरी टर्म्स में कैसे कैलकुलेट होती है, गुडविल तो दिखता है नहीं, गुडविल तो काउंट नहीं हो सकता, इट्स इनटेंजिबल, कैसे काउंट करोगे सर, उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। तो गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए सबसे बेसिस होता है वो होता है प्रॉफिट्स, कि क्या पास्ट में जो प्रॉफिट्स मिले हैं कंपनी को वही पास्ट में मिला हुआ प्रॉफिट्स फ्यूचर में कंटिन्यू होने वाला है क्या, कितने साल तक कंटिन्यू होने वाला है। मैंने आपको बोला एक एग्जांपल कि मेरी कंपनी ने 1 लाख रुपीस अर्न किया था, कभी सर, पास्ट ईयर्स में एवरेज हर साल 1 लाख मिलता था मुझे, और यही 1 लाख मुझे आने वाले 5 साल भी मिलने वाला है, तो टेल मी मेरा गुडविल कितना हो गया सर, 5 लाख, बिकॉज आई एम गोइंग टू रिसीव 1 लाख पर ईयर इनटू 5 इयर्स, सो माय गुडविल विल बी 5 लाख। समझ में आया। तो गुडविल क्या होता है, अभी अलमास ने तो बताया, गुडविल क्या है बेटा, बिजनेस की रेपुटेशन होती है जिसको हम मनी में काउंट कर सकते हैं, बट कैसे निकालेंगे उसकी मनी वैल्यू। यस, गुडविल की मनी वैल्यू निकाली जाती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स। रिमेंबर वन थिंग, गुडविल जब कैलकुलेट होगा तो वो प्रॉफिट्स के बेसिस पे कैलकुलेट होगा। कौन सी प्रॉफिट्स, पास्ट प्रॉफिट्स, और उसी पास्ट प्रॉफिट को हम ये देखेंगे कि ये पास्ट प्रॉफिट हमें और कितने साल मिलने वाला है। If I say कि my past profits is 1 lakh every year and I am going to receive that past profits for 5 years, आने वाले 5 साल और मैं चलाने वाला हूँ बिजनेस को, तो my goodwill will be 5 lakhs। आने वाले 5 साल का गुडविल मेरा 5 लाख रुपए रहेगा। कैसे निकाला सर, मैंने इसमें 2 चीज ली, एक तो मेरा पास्ट प्रॉफिट्स लिया और उसको इनटू किया मैंने नंबर ऑफ ईयर्स कि मुझे कितने साल और वो प्रॉफिट्स मिल सकता है। समझ में आया। तो जब भी मैं बोलूंगा गुडविल निकालो, हमें 2 चीज चाहिए गुडविल निकालने के लिए, क्या, एक तो पास्ट प्रॉफिट का डेटा, पास्ट प्रॉफिट का डेटा, और नंबर ऑफ ईयर्स चाहिए कि मुझे वो नंबर, उसको बोलेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। क्या बोलेंगे सर, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। समझ में आया। चलो, गुडविल क्या है बेटा, गुडविल क्या है, बिजनेस की रेपुटेशन नहीं बोलेंगे, बिजनेस की रेपुटेशन का मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी वैल्यू मतलब उसकी कीमत, रेपुटेशन की कीमत। अब वो कैसे निकालोगे सर आप रेपुटेशन की कीमत, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स। गेटिंग और नॉट, समझ में आया। तो गुडविल इज अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस एंड इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स। क्लियर हुआ। गुडविल क्या है बेटा, हमारे बिजनेस के रेपुटेशन का मॉनेटरी वैल्यू, एक कीमत है जिसको हम गुडविल बोलते हैं। ओके, और ये निकालते किसके बेसिस पे सर, हम लोग पास्ट प्रॉफिट्स के बेसिस पे। क्लियर विद दिस। अच्छा, तो मैंने 2 चीज आपको बताया, पहला गुडविल इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले मुझे लिखने तो बाद में आप लिख लेना, आराम से सब एक्सप्लेन करूंगा सर। गुडविल इज द मॉनेटरी वैल्यू of reputation of the business, reputation of business। yes sir। दूसरा
Goodwill is calculated on the basis of क्या सर? On the basis of past profits. On the basis of past profits. दूसरा सुनो बेटा, आराम से सब लिख लेना आराम से। अच्छा, अब गुडविल जो होती है वो गुडविल दो टाइप की होती है सर। एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और एक होता है परचेज गुडविल। कॉलेज में पढ़ाया? नहीं पढ़ाया कॉलेज, अभी तक नहीं पढ़ाया। अच्छा, गुडविल दो टाइप का होता है सर, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक परचेज गुडविल। याद रखें, सेल्फ जनरेटेड गुडविल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ये हम तो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, और परचेज गुडविल को हम रिकॉर्ड करते हैं, recorded in the books. Done student? तो self generated goodwill is not recorded, purchase goodwill. अब बात करेंगे सर self generated goodwill क्या होता है? देखो सर, self generated goodwill मतलब मैं 15-20 साल से बिजनेस चला रहा हूँ और मैंने खुद अपना goodwill क्रिएट किया है, उसको बोलेंगे सर सेल्फ जनरेटेड। मतलब मेरा रेपुटेशन मैंने खुद बनाया है, क्लियर है? और ये कभी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, ये कभी रिकॉर्ड नहीं होता है। ओके, अच्छा, परचेज गुडविल क्या होगा सर? परचेज गुडविल मतलब क्या? अगर समझ लो मैं एक रेप्यूटेड बिजनेस को टेक ओवर कर रहा हूँ, समझो मैंने सीमेंट का बिजनेस टेक ओवर किया, परचेज किया मैंने बिजनेस। ओके, आपने देखा रहेगा अमालगमेशन में आप एक एंट्री करते थे, पहला एंट्री होता था आपका बिजनेस परचेज का, दूसरा आप एंट्री क्या करते थे सर? इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो वहाँ पे बैलेंस आता था, याद आ रहा है क्या? गुडविल आता था या फिर कैपिटल रिजर्व आता था। तो जब हम किसी का बिजनेस टेक ओवर करते हैं तो हम उसके बिजनेस के टेक ओवर करने के साथ साथ उनका गुडविल भी टेक ओवर करते हैं। आप सीमेंट का बिजनेस समझो, एक मिनट एग्जांपल सुन लीजिए, उनके बिजनेस में जो एसेट्स है वो मैंने टेक ओवर कर लिया, क्योंकि आपको मालूम है टेक ओवर करने का मतलब क्या होता है, एसेट्स टेक ओवर करना और लायबिलिटीज टेक ओवर करना। मैंने उनका एसेट टेक ओवर किया 10 लाख रुपए। ओके, सिमरन का मैंने 10 लाख रुपए में एसेट परचेज किया है, उनका बिजनेस मैंने खरीदा 10 लाख, बट सिमरन मुझसे मांग रहे सर कि नहीं मुझे 10 लाख नहीं, मुझे 12 लाख चाहिए। मैंने उनको फिर 12 लाख दे दिया। टेल मी मैंने एक्सेस कितना दिया? 2 लाख। तो वो एक्सेस 2 लाख क्यों दिया? उनका मैंने गुडविल खरीदा, मार्केट में उनका रेपुटेशन है, अब उनका रेपुटेशन का फायदा मैं उठाने वाला हूँ। उनका बिजनेस वो चला रहे थे ना, अब उनके कस्टमर्स अब मुझे मिलेंगे, रेपुटेशन मार्केट में उनका था, अब उसका बेनिफिट मुझे मिलने वाला है। अब बिजनेस जो मैं चलाऊंगा उनके नाम से मैं रन करने वाला हूँ, कस्टमर्स मुझे मिलने वाले हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? तो हम लोग क्या करते हैं, परचेज गुडविल मतलब क्या? जब भी हम किसी भी बिजनेस को क्या करते हैं, टेक ओवर करते हैं, whenever we take over the business of any entity of any company, तो उसको हम अगर एसेट्स के ऊपर कुछ वैल्यू देते हैं, मतलब एसेट्स है 10 लाख का, हम पेमेंट कितना कर रहे हैं, आवर पीसी इज परचेज कंसिडरेशन कितना है हमारा 12 लाख, तो मैं 2 लाख रुपीस क्या कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। तो दैट 2 लाख इज गिवन फॉर व्हाई, वो मैंने क्यों दिया, बिकॉज ऑफ गुडविल दिया। ओके, तो याद रखें परचेज गुडविल मतलब क्या होता है, हम किसी बिजनेस को टेक ओवर करते हैं और उनको परचेज कंसिडरेशन ज्यादा पे करते हैं, उनके एसेट से ज्यादा पीसी पे करते हैं, तो दैट बिकम्स अ गुडविल। ओके, मैं उनको 2 लाख रुपए क्यों एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, क्योंकि उनका बिजनेस में रेपुटेशन है, मार्केट में बहुत रेपुटेशन है उनका, तो मैंने 2 लाख रुपए उनको एक्स्ट्रा दे दिया। गेटिंग और नॉट? व्हाई आई एम गिविंग 2 लाख रुपीस एक्स्ट्रा, बिकॉज ऑफ बेनिफिट मैं लेने वाला हूँ, उनके बिजनेस का बेनिफिट मुझे मिलने वाला है, so I am giving 2 lakh rupees extra. That 2 lakh extra will be called as goodwill, जिसको हम क्या बोलेंगे सर, परचेज गुडविल। तो परचेज गुडविल को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करते हैं, माने बिजनेस परचेज के बाद इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो योर गुडविल इज रिकॉर्डेड दैट टाइम। तो
तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी रिकॉर्ड नहीं होता है और परचेज गुडविल को हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। जितना भी हमने अभी गुडविल मैंने परचेज कितना किया बता सकते गुडविल कितने का परचेज किया था मैंने 2 लाख। एसेट कितने का परचेज किया 10 लाख बट मैंने पे किया 12 लाख। तो देखा जाए मैं 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों दे रहा हूँ गुडविल के लिए दे रहा हूँ। सो दैट 2 lakhs विल बी रिकॉर्डेड इन माय बुक्स एज अ गुडविल। समझ में आया क्लियर विद दिस। तो हम परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं और सेल्फ जनरेटेड गुडविल ये हमारा खुद का होता है हमें ही पता नहीं होता है कि कितना हमारा गुडविल है। ओके तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं बट परचेज गुडविल हमें पता चल जाता है कि 10 लाख के बदले हमने 12 लाख दिया है तो 2 लाख रुपए हमने गुडविल का दिया होगा। समझ में आया। तो परचेज गुडविल वी नो दैट वी विल रिकॉर्ड इन द बुक्स। अच्छा अब गुडविल कैलकुलेशन कब करना पड़ता है। यस व्हाई टू कैलकुलेट गुडविल। व्हाई टू कैलकुलेट गुडविल। गुडविल कब कैलकुलेट करना है। व्हाई टू कैलकुलेट गुडविल। यस या आप बोल सकते हैं व्हेन टू कैलकुलेट गुडविल। सिंपल व्हेन कब गुडविल कब कैलकुलेट होता है। याद रखें गुडविल कब कैलकुलेट करना है। जब अपने बिजनेस को मैं बेच रहा हूं मैं अपने बिजनेस को किसी को सेल कर रहा हूं। अब मुझे बताओ उन्होंने मुझसे 2 लाख रुपए क्यों एक्स्ट्रा लिया। वो बिजनेस सेल कर रहे हैं। तो जब अपना बिजनेस हम किसी को बेचते हैं या कोई हमारा बिजनेस टेक ओवर कर रहा है तो दैट टाइम वी नीड टू कैलकुलेट अवर गुडविल। भाई मैं अपने एसेट को बेच रहा हूँ अपने बिजनेस को बेच रहा हूँ दैट टाइम मैं अपना गुडविल कैलकुलेट करूंगा। गेटिंग और नॉट कि मुझे गुडविल का पैसा कितना चाहिए। आर यू गेटिंग और नॉट। समझ में आया। अगर समझ लो मैंने सोचा कि यार मुझे बुक का पब्लिकेशन चालू करना है मतलब बुक छापना है मुझे और मैंने क्या किया मैंने मनन प्रकाशन को टेक ओवर कर लिया। मनन प्रकाशन को मैंने टेक ओवर किया तो मनन प्रकाशन क्या उतना ही पैसा लेगा जितना उसका एसेट्स है। उसका एसेट्स से ज्यादा लेगा बेटा। उसके एसेट तो मैंने टेक ओवर किए प्लस उसकी मार्केट में इतनी गुडविल है कि मैं आने वाले कितने तो भी साल उसके नाम से पैसा कमा सकता हूँ। तो जब भी हम लोग whenever we are selling our business to any company so we will calculate our goodwill। हम लोग अपने बिजनेस का गुडविल कैलकुलेट करते हैं so that we can demand the amount of goodwill from them। समझ में आया। या फिर जब अमालगमेशन होता है क्या होता है सर अमालगमेशन किंवा तुम्हें बोलू शकता है एब्जॉर्प्शन होता है ना। तो अमालगमेशन एब्जॉर्प्शन इस टाइम पे या टेक ओवर बोल सकते हैं उसको जब हम किसी का बिजनेस को टेक ओवर करते हैं तो दैट टाइम गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ता है। और कब होता है सर गुडविल का कैलकुलेशन। आपने 12th स्टैंडर्ड में सीखा रहेगा एडमिशन रिटायरमेंट डेथ एडमिशन ऑफ पार्टनर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर डेथ ऑफ पार्टनर उसमें एक एडजस्टमेंट तो आते ही होता गुडविल का एडजस्टमेंट। तो गुडविल तभी कैलकुलेट किया है। तो गुडविल कब कैलकुलेट करते हैं सर जब हम अपने बिजनेस को सेल कर रहे हैं या कोई हमारे बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है बोल सकते हैं अमालगमेशन या एब्जॉर्प्शन के टाइम पे या फिर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ। क्लियर विद दिस। सर गुडविल का कैलकुलेट कर दो सर हम अपने बिजनेस को बेच रहे हैं तो नो डाउट हमारे बिजनेस का फायदा वो सामने वाला पर्सन उठाने वाला है तो भाई उससे गुडविल का पैसा कुछ तो लेना चाहिए। तो कितना पैसा लेना है गुडविल का। ओके वी हैव टू कैलकुलेट एट द टाइम ऑफ सेल। तो गुडविल हमेशा कैलकुलेट होता नहीं है। गुडविल सिर्फ कुछ सिचुएशन के वक्त ही गुडविल कैलकुलेट होता है। कब जब हमने अपने बिजनेस को सेल किया मतलब सामने वाले ने अपना बिजनेस क्या किया है टेक ओवर किया है परचेस किया है या फिर अमालगमेशन एब्जॉर्प्शन के टाइम पे। समझ में आ गया क्लियर है डाउट है। अच्छा मैंने इसीलिए निकालू परचेस वाला गुडविल क्यों रिकॉर्ड होती है परचेस करते टाइम हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। परचेस म्हणजे समजलं कोणीतरी आपला बिझनेस टेक ओवर केलाय मग तेव्हा आपण गुडविल के पैसे कैलकुलेट करणार कि बाबा कितना तो भी गुडविल हमको इतना मिलना चाहिए। गेटिंग और नॉट। तो कब कैलकुलेट करेंगे सर व्हेन टू कैलकुलेट एट द टाइम ऑफ क्या एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस या फिर क्या एट द टाइम ऑफ सेल बोलो या फिर टेक ओवर बोलो ना। किसी ने अपना बिजनेस टेक ओवर कर लिया है एट द टाइम ऑफ व्हाट क्या बोल सकते हैं मर्जर दैट इज अमालगमेशन एंड ऑल। अच्छा देन व्हाट एडमिशन ऑफ पार्टनर और क्या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और क्या और डेथ ऑफ पार्टनर। डन स्टूडेंट्स प्लीज अब आप इसको आराम से लिख सकते हैं।